और बंगाल चुनाव से पहले राज्य में सियासी उठापटक की बात कर लेते हैं। जबरदस्त तरीके से ये जारी है। जैसे जैसे बंगाल विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, टीएमसी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। शुभेंदु अधिकारी समेत कई टीएमसी नेताओं के पार्टी छोड़ने के बाद अब अटकलें हैं कि बीरभूम से सांसद शताब्दी रॉय भी ममता की पार्टी को अलविदा कह सकती हैं और इसकी वजह है एक फेसबुक पोस्ट। इस पोस्ट में शताब्दी रॉय की तरफ से पार्टी से नाराजगी को उन्होंने जताया है। तृणमूल की सांसद और पूर्व अभिनेत्री शताब्दी रॉय ने पार्टी के तरीकों से असंतोष जताया है। शताब्दी के फैन पेज पर किए गए एक पोस्ट में लिखा था कि उन्हें काम करने नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हैं। और इस पोस्ट में उन्होंने बताया कि सांसद होने के बावजूद उन्हें पार्टी के कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जाता। शताब्दी रॉय ने बताया कि वो 16 जनवरी को कोई निर्णय लेंगी। शताब्दी रॉय कल दिल्ली आएंगी। उम्मीद है कि दिल्ली में वो बीजेपी के बड़े नेताओं से मिल सकती हैं। हालांकि उनका कहना है कि बीजेपी में शामिल होने के बारे में उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया है। तो टीएमसी ये बात शायद समझ नहीं पा रही है कि एन चुनाव से पहले इस तरह उसके पार्टी से बड़े बड़े धुरंधर सांसद, पूर्व मंत्री, मौजूदा मंत्री पार्टी छोड़कर क्यों जा रहे हैं या पार्टी छोड़ने के बारे में क्यों सोच रहे हैं। और ऐसे में अब एक और सांसद का नाम इसमें जुड़ गया है, जिनका नाम है शताब्दी रॉय। बीरभूम से ये सांसद हैं और इन्होंने एक फेसबुक पोस्ट लिखा जिसमें इन्होंने टीएमसी की कार्यशैली पर सवाल उठाए और बतौर सरकार किस तरह से इन्हें कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया था। सांसद होने के नाते भी और दूरी उनको रखा जाता है इन कार्यक्रमों से। साथ इन्होंने बताया कि उन्हें कोई काम सांसद होने के नाते नहीं करने दिया जा रहा है और एक सफोकेशन वो महसूस कर रही हैं पार्टी के भीतर। लेकिन उन्होंने इस बात को भी क्लियर किया कि अभी बीजेपी में शामिल होने का उनका कोई इरादा नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि कल वो दिल्ली आ रही हैं और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मुमकिन है कि वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, बड़े नेताओं से मिल सकती हैं और आगे अपनी स्ट्रैटेजी फिर बताएंगी। पार्टी के नेता सुखेंदु शेखर से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने 3 महीने से टीवी नहीं देखा है और वो फेसबुक, ट्विटर नहीं देखते। सुखेंदु शेखर ने कहा कि शताब्दी रॉय के फैसले के बारे में टीएमसी को कोई जानकारी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि शताब्दी रॉय कहीं भी जाने के लिए मुक्त हैं। हालांकि अब तक शताब्दी रॉय ने बीजेपी में शामिल होने पर किसी तरह का फैसला नहीं लिया है, लेकिन बीजेपी उनके स्वागत के लिए बाहें फैलाए तैयार नजर आ रही है। टीएमसी जो पार्टी है, इसका कोई विचारधारा नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है और एक ही नेता है, उनकी इच्छा पर चलता है। एक पार्टी है, एक से एक नेता सत्ता में होते हुए पार्टी, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर पार्टी छोड़ रहे हैं। पार्टी ही अंतिम समय तक रहेगा कि नहीं संदेह है। इसलिए जो आज तक वहाँ दबे हुए थे, कुचले हुए थे, चुपचाप थे, उनके पास कोई विकल्प नहीं था, वो मजबूर थे रहने के लिए। आज उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी विकल्प के रूप में खड़ा हुआ है, इसलिए वो आवाज़ उठा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, लेकिन उस पार्टी का अंतर लोकतंत्र नहीं है और इसीलिए लोग वहाँ से निकलना चाहते हैं। हमारे साथ कोलकाता से आशिका सिंह